तो फ्रेंड्स, आज हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर माउंटेन्स। किसको माउंटेन्स बोलते हैं? उनकी जो साइड्स होती है, जो साइड होगी वो स्टीप साइड होगी, और जो उनका टॉप होगा वो थोड़ा पॉइंटी टॉप होगा, पॉइंटी और शार्प टॉप होगा। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। जैसे मतलब कि ये एक माउंटेन है, स्टीप साइड है और पॉइंटी टॉप है। जरूरी नहीं कि इनका जो टॉप होगा हमेशा पॉइंटी टॉप होगा, कभी कभी प्लेन टॉप भी होता है। ठीक है, जो माउंटेन्स है अगर हम उनको एज के बेस पे डिस्क्राइब करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एंशियंट, इनको बोलते हैं हम ओल्ड माउंटेन्स, और एक होते हैं न्यू माउंटेन्स या यंग माउंटेन्स। दो प्रकार के होते हैं एज के बेस पे, एंशियंट और न्यू माउंटेन्स। जैसे भारत में जो एंशियंट माउंटेन है वो अरावली रेंजेस। अरावली रेंज जो है भारत में माउंटेन्स की, वो एंशियंट माउंटेन का एग्जाम्पल है। पेनाइन, ये जो है ये यूरोप में है। एप्लेशियन है, ये जो एप्लेशियन है ये नॉर्थ अमेरिका में है। कॉन्टिनेंट एक नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर है एप्लेशियन। लोकेशन देखेंगे हम इनकी बाद में। और ये तो हो गए एग्जाम्पल एंशंट माउंटेन्स के। अब देखते हैं न्यू माउंटेन्स, कौन से न्यू माउंटेन्स होते हैं। जो पहला है, जो बेस्ट एग्जाम्पल इनका, वो हिमालयाज। हिमालयाज यंग माउंटेन्स है। और रॉकीज हो गए। ये जो रॉकीज है ये भी नॉर्थ अमेरिका में आते हैं रॉकीज, और ये इंडिया में आते हैं हिमालयस। इंडिया और एशिया में लिख दो इनको, हिमालयस और रॉकीज। रॉकीज के बाद एंडीज। ये जो एंडीज है ये साउथ अमेरिका में आते हैं। ठीक है, अगर आपको वर्ल्ड मैप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ वर्ल्ड मैप। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में कौन से हैं? इंडीज है साउथ अमेरिका में, और रॉकीज कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ये हो गए कुछ एग्जांपल्स। और एक अगर एग्जांपल है अल्प्स। ये जो अल्प्स है ये यूरोप में है, यूरोप में है अल्प्स। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए एंशियंट और न्यू माउंटेन्स के। ये जो हमने क्लासिफिकेशन की, ये बेस्ड की एज के बेस्ड पे क्लासिफिकेशन की है। ठीक है, अब आगे जो हम पढ़ते हैं वही फॉर्मेशन, वही बनते कैसे हैं। ये जो फोल्ड माउंटेन्स है ये टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से बनते हैं। अभी हम पढ़ेंगे भाई ये टेक्टोनिक फोर्सेस क्या होती है, मीन्स ये प्लेट्स क्या होती है। आगे आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम प्लेट्स क्या होती है। बात के लिए लिख दिया मैंने। फोल्ड्स और एक होते हैं फॉल्ट की वजह से बनते हैं, दरारें होती हैं उसकी वजह से बनते हैं, और उनको ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये जो है फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं। जैसे कि प्लेट्स होती है, मान लो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। मतलब ये एक पृथ्वी का एक हिस्सा होता है, क्रस्ट के ऊपर होता है ये एक मतलब जो क्रस्ट है छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है। ये होगी प्लेट वन, ये होगी प्लेट टू। ये क्या करती है, आपस एक दूसरे की तरफ आती है ये। ठीक है, जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगी, ये इस तरफ आएगी ये इस तरफ आएगी, तो इनके टकराव होगा बीच में। ये यहाँ पर मान लो इनका टकराव हो गया। ठीक है, और जैसे ही टकराव गया तो क्या करता है, एक प्लेट ऊपर की तरफ उठती है, एक प्लेट नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे उभार आ जाता है ऐसे। मान लो ये वाली ऐसे है, ये एक प्लेट नीचे की तरफ चल जाएगी, ये वाली प्लेट मान लो नीचे चलेगी, ये वाली ऊपर आ गई, तो यहाँ पर माउंटेन्स बन गए। ठीक है, ये यहाँ आ रही थी, ये इस तरफ आ रही थी, ये दूसरी तरफ आ रही थी, तो ये वो जो बने ये बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। इन्हीं का एग्जाम्पल हिमालयस। हिमालयस भी ऐसे बनते हैं। हिमालयस में क्या था कि जैसे ये एशिया है, तो यहाँ पर एशिया की प्लेट है और एक नीचे से इंडियन प्लेट आई और ये आपस में टकराव हुआ, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुई हिमालयस की। अब दूसरे आते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स, इनका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन्स का। ये एक जैसे मीन्स एक लेयर है ये अर्थ की, इसमें ना बीच में फॉल्ट्स होते हैं। ये जो अगर आप यहाँ से दिख रहे होंगे ये फॉल्ट्स हैं। ठीक है, और टेंशन फोर्स लगती है, इधर टेंशन फोर्स लगती है जो कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं मतलब। तो जैसे ये वाली लाइन, इस ये वाला जो प्लेट है,
प्लेट है या लैंड का हिस्सा है जो इस तरफ गया, ये वाला इस तरफ गया, तो जो भी इस वाला हिस्सा था फॉल्ट की वजह से नीचे धंस गया। कभी कभी ये आपस में आते हैं और ये ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो माउंटेन्स बनते हैं, ये जो माउंटेन्स बना इसको हॉस्ट भी बोलते हैं, ये जो माउंटेन्स बना इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, की ब्लॉक की तरह होते हैं ये। जैसे ये ब्लॉक की है, एक ब्लॉक है, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इनका जो टॉप है वो पॉइंटी नहीं है, शार्प टॉप नहीं है उनका, तो ये प्लेन टॉप है, और इन्हीं को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। और मैं इनके एग्जाम्पल भी बताता हूँ कौन से कहाँ पर एग्जाम्पल होते हैं। और ये थे फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल, ये प्लेट दोनों तरफ से आ रही है और कंप्रेशन फोर्स की वजह से ये यहाँ से बीच से उठ गई और ये फोल्ड माउंटेन का इनको निर्माण कर दिया, ठीक है। अब देते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है इनका वॉस्जेस। ये जो माउंटेन्स है ये फ्रांस में है, इंपॉर्टेंट है ये, इनको मतलब बताऊंगा मैं कहाँ पर है ये, पर ध्यान से देख लेना। वॉस्टिस है फ्रांस में, और वॉस्टिस के साथ नज़दीक है एक माउंटेन जिनका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। नाम फॉरेस्ट है लेकिन ये माउंटेन रेंज है ब्लैक फॉरेस्ट, और ये क्या है, जर्मनी में है। एक्चुअली में क्या है कि एक नदी है ऐसे, ठीक है, इस नदी का नाम है राइन रिवर। तो इस राइन रिवर के लेफ्ट साइड में यहाँ पर वॉस्टिस है, और इसके राइट साइड में यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट है। ये जो है ब्लॉक माउंटेन्स है, और जो ये बीच का हिस्सा है नीचे को धंसा हुआ है। जैसे मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल में भी, ऐसे थे वो एग्जाम्पल, और बीच से हिस्सा नीचे दबा हुआ था। तो यहाँ पर जो है राइन रिवर है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, और ये जो है वोस्टिस है, और ये ब्लैक फॉरेस्ट है, और नीचे वाला वैली बनी हुई है, ठीक है। तो इसी को राइन वैली बोलते हैं, जो कि एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, ये रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है, ठीक है। और भारत में कहाँ पर है ये रिफ्ट वैलीज? रिफ्ट वैलीज जो है भारत में नर्मदा बनाती है, नर्मदा जो है रिफ्ट वैली से बहती है, नर्मदा रिवर और एक तापी रिवर, ठीक है। और एग्जाम्पल है इनके सतपुड़ा, इंडिया में सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है इंडिया में, ठीक है। और ये हो गया फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स है, हिमालयस भी फोल्ड माउंटेन है, अल्प एंडीज जो है फोल्ड माउंटेन्स है। ये जो हिमालय रॉकीज ये सारे फोल्ड माउंटेन्स है ये भी, ठीक है। ये हमने देख लिया एजीज के बेस पे इनके डिफ्रेंशिएशन, और हमने फॉर्मेशन भाई कैसे टेक्टोनिक से कैसे बनते हैं, और ब्लॉक माउंटेन्स फोल्ड की वजह से कैसे बनते हैं, ठीक है। रिफ्ट वैलीज है उनको देख लेते हैं, वर्ल्ड की रिफ्ट वैलीज, ठीक है। इंडिया की है इंपॉर्टेंट, वो है नर्मदा नर्मदा वैली, ये एक रिफ्ट वैली है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट है राइन वैली, जो मैंने बताया आपको, फ्रांस और जर्मनी के बीच में राइन वैली। और तीसरा राइन, ये जो बीच में ये पहला अक्षर है ये नदी है, ठीक है। और वैली, जो वैली होती है क्या होती है कि जैसे मान लो एक पर्वत ऐसे है, दूसरा पर्वत ऐसे है, तो इन दोनों पर्वत के बीच में ये जो एरिया होगा इसको बोलते हैं वैली, ठीक है। इस चीज़ को वैलीज बोलते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम ये जो वैलीज है यहाँ पर एक नदी बहती है, ठीक है। तो इस वैलीज का नाम होता है नदी के ऊपर, ठीक है। मान लो अगर ये राइन नदी बह रही है बीच में, तो ये वाली वैली होगी, इस वैली का नाम होगा राइन वैली। अगर नर्मदा बह रही है तो नर्मदा वैली। तो पाकिस्तान में है, ठीक है, उसका नाम है सॉल्ट वैली। सॉल्ट वैली पाकिस्तान में है। और एक है ग्रेट रिफ्ट वैली, ये अभी बन रही है, और ये ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका में है। बहुत बड़ी ग्रेट रिफ्ट वैली है ये अफ्रीका में, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। ये थी कुछ वैलीज नर्मदा